नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है पब्लिक ओपिनियन का। और हम पहुंच चुके हैं इस वक्त दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल में इस विधानसभा में कितना बदलाव हुआ है, क्या कुछ बदला है। जो 70 विधानसभाएं हैं दिल्ली में, उनमें से तिमारपुर बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय है और दूसरी तरफ मुखर्जी नगर है। शिक्षा का बड़ा केंद्र है ये, लोग पढ़ने के लिए आते हैं। इसीलिए कहा यह जाता है कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर के लोग सजग भी बहुत रहते हैं और चाहते हैं कि बदलाव भी हो। तो क्या बदलाव चाहते हैं और क्या कुछ बदला है, इसी पर आज बात जनता से होगी। आइए शुरुआत करते हैं। आप ये बताइए दादा कि पिछले 5 साल में जो सरकार चली है, विधानसभा, यहाँ कुछ बदला है? ना, हमें तो लगा नहीं कुछ बदला है। अच्छा, आपको नहीं लगा? हाँ जी। अच्छा, वैसे एजुकेशन के हिसाब से तो बड़ा इलाका ही है, तो अभी क्या बदलाव की जरूरत है यहाँ? बदलाव की तो जरूरत है भाई। मुख्य समस्या क्या है यहाँ की? मुख्य समस्या ये है कि शिक्षा विभाग में जो है स्टाफ को टाइम से पे ही नहीं मिलती। बताइए कि क्या बदला पिछले 5 सालों में विधानसभा में, दिल्ली इस विधानसभा में? कुछ भी नहीं दिखा। जैसे गंगा का, ये यमुना का साफ सफाई का था, आज वैसे के वैसे हालात हैं। अभी कुछ दिनों पहले, अब जैसे 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 चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। मैंने वो जैसे पिछले के वीडियो देखे कि इसको इतनी सफाई से ऐसे कर देंगे, तो वो वैसे के वैसे ही हालात हैं। बदले नहीं है? बिल्कुल नहीं बदले। साफ सफाई के मामले में तो एक युवा होने के नाते क्या चाहते हैं कि क्या इस विधानसभा में बदलना चाहिए? क्योंकि तिमारपुर विधानसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अभी पिछले दिनों कई घटनाएं हुई, जैसे ये कोचिंग में जैसे आगजनी की। अब वो घटनाएं हो गई, उसके बावजूद भी उस पे एक्शन तो लिया गया, पर एक जगह से निकल कर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिए, पर यहाँ पर उनका कोई समाधान नहीं निकला। बच्चे अभी हैं यहाँ। आप बताइए बाबा, पिछले 5 सालों में क्या सुधर गया यहाँ पर तिमारपुर विधानसभा में? तिमारपुर के अंदर एक तो सफाई अच्छी हो रही है। आप संत नगर बुराड़ी के अंदर पुस्ते पे जाइए, कितना कूड़ा था। पुस्ते लोग घर का सारा कूड़ा डाल देते। वहाँ पर आप पुस्ते पे जाके देखिए, इतनी सफाई हुई पड़ी है, आप देख के कहोगे बाकी मिट्टी मिट्टी दिख रही है, कूड़ा तो दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी समस्या एक ये है, दिल्ली के अंदर एक दूसरे को ये नेता लोग जो गालियां बक रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बदलाव की और लोग ज़रूरत महसूस करते हैं और वो चाहते हैं कि धीरे धीरे बदलाव हो। और इसी बदलाव को लेकर के लोगों की कोशिश है कि जब वो वोट करने जाएंगे तो उसी मुद्दे पर वोट करेंगे कि कम से कम उनके अंदर बदलाव हो, उनके विधानसभा में बदलाव हो, ताकि बेहतर विकास हो सके। और भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है फिलहाल। तो और भी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि तिमारपुर विधानसभा में बदला क्या। कैसे हैं अंकल? ठीक है। ठीक है। ये बताइए, पिछला 5 साल कैसा रहा विधानसभा? विधानसभा ठीक रहा। बढ़िया रहा? बढ़िया चला? बढ़िया अच्छा, चला। विकास हुआ? होता ही है, वो तो केजरीवाल तो कर ही रहा था। बस फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, सब कुछ तो फ्री कर दिया है। मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, पिछले 5 साल में बदला या नहीं बदला? बदला, बस मेरे को बस इतना ठीक है। बस सरकार बदल रही है, काम भी बदल रहा है, बस रोजगार पे ध्यान दिया जाए। तो शिक्षा और रोजगार दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर ये दो चीजें हों तो जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है। और भी हमारे साथ लोग हैं, हमें भी थोड़ा बैठने की जगह देंगे? अच्छा, आप बताइए कितने दिन से यहाँ ऑटो चला रहे हैं? है जी, कितने दिन से ऑटो चला रहे हैं? 97 से चला रहा हूँ। अरे 97 मतलब 3 इधर जोड़ लिया जाए, 24 और 3 27 साल से, हाँ, है ना? हाँ। तो अच्छा ये बताइए, 27 साल में कुछ क्या बदला, ये तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन पिछले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में यहाँ कुछ बदला है? क्या बदलाएगा? मोदी जी ने नया दिन फिर ला रहे हैं। हाँ, नए दिन कह रहे थे आएंगे, फिर मोदी जी ला रहे हैं नया दिन। तो अब क्या बदल, अब ये जो स्थिति आप लोगों के जीवन में पिछले 5 साल में कोई सुधार आया है? क्या सुधार आएगा? हम लोगों को तो जो जीत रहे हैं वही मजे हैं उनको। हम तो गरीब हैं, हम कमाते हैं तो रोटी मिलती है, नहीं तो हमें महंगाई मार देते हैं। आप बताइए, यहीं रहते हैं?
यहीं यहीं रहते हैं? अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सर 90 से रह रहा हूँ। 90 से? अरे बहुत साल हो गए आपको तो। आप बताइए क्या बदला पिछले 5 सालों में यहाँ? नहीं, बदलाव तो बहुत हुआ है। हाँ, बदलाव तो हुआ, बिजली पानी ये सब फ्री है। वैसे भी ऑटो वालों के लिए भी बहुत काम किया, फिटनेस के पैसे नहीं लगते। ठीक है। और कौन अच्छा लगता है आपको मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री केजरीवाल ही सही है। अच्छा, तो ये स्थिति है। अब ये देखिए, ऑटो भी चलाते हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदला। बहुत सारे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो बात करते हैं तो, कि क्या स्थिति है, क्या अच्छा लगता है आपको मोदी? सब चीज़ अच्छी, हमारे सब कुछ करा। यूपी में रहता जी मैं, हाँ। लोनी में रहता हूँ। अच्छा, और हमारा तो खुशहाली है जब से। तो यहाँ बिजनेस है आपका? यहाँ तो मैं काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ। भ्रष्टाचार कुछ नहीं करा सुना, लगाम लगाई है। उनसे मत बात करिए, मुझसे हाँ, बात नहीं, करिए। लगाम लगाई है भ्रष्टाचार पे। हाँ। मोदी जितना कोई काम कर ही नहीं सकता। ओके। हाँ, देश सुरक्षित जो है, देश मोदी ने करा है। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं, खासतौर पर व्यापारी वर्ग, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, मुखर्जी नगर हो, तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं। और उन छात्रों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और आगे वो कुछ बनना चाहते हैं। तो आइए उनसे भी बात करते हैं। जब मुखर्जी नगर में मौजूदगी हो तो छात्रों से भी बात करना बहुत ज़रूरी है, जो कि देश के कोने कोने से आते हैं पढ़ाई के लिए। आप रहते हैं तिमारपुर विधानसभा में, मुखर्जी नगर में। क्या लगता है आपको, जब से पढ़ाई चल रही है तब से क्या बदलाव हुआ है, क्या बदलाव होना चाहिए? मुझे 4 साल हो गए यहाँ पर और ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं दिखा। रोड्स भी वही है, ना कोई मेजर कंस्ट्रक्शंस है, ना मेट्रो की हालत सुधरी है। सफाई यहाँ पे बहुत गंदगी रहती है। स्टूडेंट्स मतलब चाय भी पी रहे हैं तो कहीं बैठ नहीं सकते, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बहुत कचरा रहता है। कोचिंग की हालत बहुत बुरी है। बताइए कि एजुकेशन को लेकर के क्या बदलना चाहिए अभी फिलहाल? जैसे उन्होंने बहुत सारी बातें इन्होंने कही और विस्तार से कही, आपको क्या लगता है? जी, जैसा कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं राजस्थान से आया हूँ। तो जो मेरा पहले जो पर्सपेक्टिव था दिल्ली को लेके, वो मतलब जो मैंने देखा था, मीडिया में देखा था, सोशल मीडिया में देखा था, वो बहुत मतलब थोड़ा हाई था, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड ज़्यादा थे। पर मैं अभी रिसेंटली यहाँ पे आया हूँ, तो जो मैंने खुद ने आंखों से देखा, जो स्टडी को लेके और जो यहाँ पे जो सफाई को लेके, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा है। कोई बच्चा यहाँ पे स्टडी कर रहा है और वो इतने गंदे इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ना तो ढंग से स्टडी कर पाएगा, ना उसकी हेल्थ लाइफ है जो इतनी अच्छी रहेगी। मुखर्जी नगर में जो कोचिंग में आग लगी थी वो एक बड़ा मुद्दा था अपने आप में, और उसके बाद से कई कोचिंग यहाँ से हटी भी। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि फिर लोगों के रोजगार पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो रोजगार पर असर पड़ा ही व्यापारियों का कहना है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि क्या सोचते हैं वो आने वाली सरकार को लेकर के और आने वाले इस चुनाव को लेकर के। मुखर्जी नगर में मौजूद हैं, तिमारपुर विधानसभा है, व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ है। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। पिछला 5 साल कैसा बीता और किस किस तरह की समस्याएं आ रही हैं भाई आप लोगों को? सर, समस्याओं का तो सबसे पहला जड़ जो है ना, हमारे यहाँ सीलिंग। 7 साल पहले हमारी मार्केट में 50-60 लगभग 55 फ्लोर सील हुए थे और आज 7 साल हो गए। 2018 जनवरी से लेके 2025 की जनवरी आ गई है। उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी, बाद में बीजेपी की आई, फिर बीजेपी की आई, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर। सर, मैं इस दुकान की ओनर है, मैं इनका बेटा हूँ। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेकर इंडिया में ये है कि बिजनेसमैन है, इसे तो कोई लॉस है ही नहीं, इसको तो सिर्फ प्रॉफिट ही मिल रहा है। ये तो देखो कमाए जा रहे, टैक्स चोरी ये करते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम किसी को नहीं दिखती। 7 साल होने वाले हमारी दुकान सील हुए, बेसमेंट सील है, ऊपर की सारी दुकानें ऊपर सारे फ्लोर सील है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशियल कमेटी बनाई है, उस जुडिशियल कमेटी में हमारा ऑर्डर हमारे हक में आ चुका है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। सर 7 साल हो गए, हमारी दुकान अभी तक बंद है। आप बताइए हम किसको जिम्मेदार ठहराएं इस चीज़ के लिए? मोदी जी देश में बहुत तरक्की कर रहे हैं और हमें प्राउड है उन पर, हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आप ये तो देखिए कि आपके अपने लोग क्या सफ़र कर रहे हैं। आप जानते हैं हमारी दुकान 7 साल से बंद है और सारे के सारे फ्लोर बंद है हमारी अपनी जगह।
जिसके हकदार हम खुद हैं और कोई रीज़न नहीं है किसी के पास देने को, सिर्फ ये कि हमसे गलती से हो गया ये तो कोई जवाब ना हुआ ना। हमारी मांग है, हमारी पूरी एसोसिएशन की, LSC की, सब की, कि हमारा हल आप निकालिए जैसे तैसे करके, हमें इससे मुक्त कीजिए। पूरी मार्केट में ये पोस्टर लग जाएंगे 2 दिन में अंदर आप पहले लगा चुके हैं। पूरी मार्केट में 2 दिन में और लग जाएंगे। जो नेता हमारे पास आएगा, हाँ जी मेरे को वोट दो, पहले उसको तख्ती दिखा देंगे। भाई साहब ये बताइए 7 साल में आपने क्या किया हमारे लिए? तो नो डीसीलिंग, नो वोट, ये स्थिति है। कम से कम जनप्रतिनिधियों को उनकी बातें सुननी चाहिए और जो ये लोग बात कह रहे हैं, जो व्यापारी वर्ग कह रहा है, इसको भी ध्यान देना चाहिए। मुखर्जी नगर से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं वजीराबाद, और वजीराबाद में लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां की समस्याएं क्या हैं। तिमारपुर विधानसभा के अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तिमारपुर विधानसभा में कितना कुछ बदला है, क्या बदलाव हुआ है और लोग कितना और बदलाव चाहते हैं। और इस वक्त हम पहुंच गए हैं वजीराबाद। वजीराबाद वो इलाका है जो कि तिमारपुर विधानसभा में आता है और क्या कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पर, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। पिछला 5 साल कैसा रहा विधानसभा का? देखिए पिछले 5 सालों तक जो है केंद्र और राज्य जो ये यूनियन टेरिटरी है, ये दोनों उलझनों में ही रहे। ये मुझे काम करने नहीं दे रहा, ये मुझे काम करने नहीं दे रहा, बीच में पब्लिक पीस रही है। दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी राजनीतिक दल है दिल्ली के अंदर, उनको सबसे पहले पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए। लोग यहाँ शुद्ध सांस नहीं ले पा रहे हैं और शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। पहले आप शुद्ध पानी पिएंगे, सांस लेंगे, तभी तो जीवित रहेंगे, तब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। तो ये समस्या स्कूलों का जो है 2, 4, 10 स्कूल मॉडल बना देने से पूरे दिल्ली की स्थिति नहीं हो जाती। अब ग्राउंड रियलिटी आप जाकर चेक कीजिएगा, 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे सही तरीके से प्रीएम्बल इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहे हैं। वजीराबाद की क्या समस्या है प्रमुख तौर पर? सर वजीराबाद की मेन समस्या है कि इधर के गली नाली और सड़कें बहुत ज़्यादा हताश है। ये वजीराबाद और संगम बिहार के इलाके हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी मेयर्स हों या जो वार्ड पार्षद हो, कभी झाड़ू लगा है? इस इलाके के लोगों का एक जो पैरामीटर थ्रेशोल्ड बन गया है, उनके अंदर में ये मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे झाड़ू भी लगता है क्या। यहाँ पे ये जो कचरा और पोल्यूशन साफ कब होती है? जब बारिश होती है तब साफ होती है। आप बताइए कि क्या बदला पिछले 5 साल में तिमारपुर विधानसभा में, वजीराबाद में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम चल रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस आदमी ने जो है पूरी पॉलिटिक्स चेंज कर दी है, क्योंकि जो है हर आदमी पहले खाने को सोचता था, आज डायरेक्ट पब्लिक के पास में पैसा आ रहा है। क्या बदलाव होने जा रहा है? कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। तिमारपुर विधानसभा से लोकेंद्र चौधरी आज जो टिकट हुआ है भारी बहुमत से जीतने जा रहा है और एक गारंटी दिल्ली को, तिमारपुर विधानसभा को लोकेंद्र चौधरी के नाम पे दी है। आप बताइए एक एक करके। ये बताइए पुजारियों के नाम पे जो पैसा बांट रहे हैं, कितने मौलवियों को दे दिए हैं? अब किस पुजारी को मिल जाएगा? जो मंदिरों का फंड रुकवाने वाले लोग हैं वो पुजारियों को पैसा देंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, एक भी गली अगर तिमारपुर की NDTV सही दिखा दे, हम वोट देंगे। एक रोड दिखाइए सही, हर जगह पानी भरा हुआ, क्या काम किया आपने? तो ये झूठ की सरकार थी और इस तिमारपुर से हमें जो प्रत्याशी मिला है वो जीत के आ रहा है, कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। ये एक चीज बताइए कि एक शिकायत ये है कि वजीराबाद में गंदगी बहुत है, पानी भर जाता है, क्या सच्चाई? आपको भी ये लगता है? नहीं, ये सच्चाई अब सही है, कुछ हद तक सही है, ठीक है ना। अभी देखिए क्या है कि अक्सर आप जो है अभी आप गली के जो जितने गली अंदर है ना, आप वहाँ पे जाएंगे ना, हर नाली में जो है पानी बह रहा है, गंदगी है और सीवर चालू जो है पूरी क्लियर नहीं है और गंदगी की वजह से बहुत बीमारी पैदा हो रही है। इस बार क्या बदलाव होने जा रहा है दिल्ली में, क्या स्थिति आपको लग रही है? ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, बहुत ही असंवेदनशील सरकार रही है और मुझे लग रहा है लोग इस बार नई सरकार की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि इनके जो कार्य करने की जो शैली रही है, चाहे आप रोजगार का विषय देख लीजिए या अभी जो भ्रष्टाचार के मामले जो जिसमें लिप्त थे, कई लोग इनके जेल में गए जो नेता थे, तो इन आधारों पे अगर मूल्यांकन करें तो लगती है कि नई सरकार आएगी। अच्छा, आप जैसे युवाओं के लिए पॉलिसी के लेवल पर, चूंकि पढ़े लिखे आप लोग हैं, पॉलिसी के लेवल पर क्या बदलाव होने की जरूरत है? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो रोजगार सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। यहाँ जितने भी छात्र हैं, अगर आप देखेंगे दिल्ली सरकार जो DSSB चयन बोर्ड है, वो कभी रोजगार के ऊपर कोई कार्य नहीं कर रही है। पानी की कितनी समस्या है इस इलाके? पानी की इस तिमारपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। पानी आता ही नहीं, हम 20-20 रुपए की बोतल खरीद रहे हैं। हम अपने किराए पे रह रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम क्या करेंगे बताओ? परदेश से आए हैं यहाँ पर रहने के लिए। तो
ये स्थिति है वजीराबाद के तमाम सारे इलाकों में। लोगों ने ये कहा कि पानी भर जाता है जिसकी वजह से समस्याएं होती हैं, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि अगर विकास हो रहा है तो कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, पानी जैसी सुविधाएं हैं, सड़क जैसी सुविधाएं, वो होनी चाहिए। पब्लिक ओपिनियन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं अजीत, NDTV इंडिया के लिए।